डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यही काम आपको पाइथन पे करना है। ओके, और उसमें हम मशीन लर्निंग अप्रोच भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, मेरे पास एक 2 महीने का प्रोजेक्ट है जो कि मेरे पास आने वाला है। उसका डेटा मेरे पास आ गया है। कल मैं आप लोगों को वो डेटा डिस्प्ले कर दूंगा, जिससे आप उसको, जो प्रोजेक्ट है उसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है और उसमें आपको वर्कआउट करना है। एंड इट्स योर रिज्यूमे प्रोजेक्ट, और वो एग्जैक्टली लाइव प्रोजेक्ट है। ठीक है, जाएगा वो यूनिवर्सिटी में, बट वो कंपनी के पास भी जाएगा, क्योंकि वो वेरीफाई कंपनी से होगा पूरा का पूरा। यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई नहीं कर रही है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट आपको ये मिलेगा, बट उसी चीज पे जाने से पहले, वो भी कुछ इसी टाइप का प्रोजेक्ट है, बट उस चीज पे जाने से पहले मैं आपको कुछ रिलेटेबल पार्ट आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। बेसिकली ये, आई थिंक मैंने आपको यही वाला डेटा प्रोवाइड किया है, ये चीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। उसके अंदर टोटल जो कॉलम आने चाहिए, वो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होने चाहिए। उसमें आपको फील्ड 8 मिल रही है तो बेटर है। अगर उससे ज्यादा फील्ड मिल रही है तो आपको उस डेटा को क्लीन अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस डेटा को ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, और ये हमारे पास जो डेटा है वो क्लीन डेटा है। और आई थिंक मैंने आपको यही शेयर किया हुआ है, श्योर नहीं हो, एक बार डाउनलोड करके चेक कर ले, यही वाला है ना। तो ये ऑलमोस्ट आपको पूरा कंप्लीटली क्लीन मिलेगा। इस डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, और उसके कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने दिए हुए हैं, बट एक डैशबोर्ड में आपको शेयर करूंगा, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो हमें एज अ पाइथन फॉर्मेट पे उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पर ग्राफ्स भी प्लॉट करने हैं। ओके, तो अब आपका मशीन लर्निंग में ज्यादा एल्गोरिदम नहीं बची है, मैं ऑलमोस्ट रैप अप पे हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करूँ। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है, लॉजिस्टिक, एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिकल लीनियर में 2 मॉडल्स पढ़े हैं, सिंपल और मल्टीपल। ठीक है, मल्टी एंड सिंपल। तो अब आपको चीजें एनालाइज करनी है, देखना है, और ईडीए भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगेगा प्रोजेक्ट्स में, 1 1 घंटे की क्लास में नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको टाइम पीरियड उतने दूंगा जैसे आप साइड बाय साइड उसको कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो इसमें ऑर्डर आईडी है, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर क्वांटिटी ऑर्डर्ड, मतलब अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो वो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है। ये प्राइस ईच जो है वो आपका एक सिंगल पीस का प्राइस है। मतलब मैक प्रो लैपटॉप आपको परचेस करना है वो $1700 का है। अगर आपको एलजी वॉशिंग मशीन परचेस करनी है वो $600 का है, और यूएसबी सी टाइप चार्जिंग केबल $11 की है। ठीक है, ये सारा मैटर जो है वो डॉलर्स के अंदर है। ओके, एंड दिस वन इज योर ऑर्डर डेट, ऑर्डर जिस दिन प्लेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट हायरार्की आप पूरी फॉलो अप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ईयर वाइज आप उसको निकालना चाहते हो, मंथ वाइज निकालना चाहते हो, या क्वार्टरली निकालना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सेल्स को देख सकते हो। हमारे पास जिप कोड थे, जिप कोड एज पर द सिटी, मतलब कोर जिप कोड भी इसमें अवेलेबल थे, तो हमने जिप कोड सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये जिप कोड है। इसमें एक जनरल आइडिया हमने ये लगाया था कि हम उस पूरा का पूरा एक पाई चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर ले, कौन से टॉप 5 एरियाज हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं। एंड ये जो सेल्स है ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि सेल्स जो है वो डिपेंड होगी बाकी सारी चीजों पर। हालांकि मेरे ख्याल से कोई डिपेंडेंसी मुझे दिखती नहीं है, बट डिपेंडेंसी फिर भी हो सकती है। बट ये जो सेल्स है ये सेल्स एज पर क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर
यूएसबी चार्जिंग केबल 11.95 ये डलास में बेची गई थी, ठीक है, लेकिन कितनी क्वांटिटी बेची गई थी? 2। तो मल्टीप्लाई करके उसका जो कैलकुलेशन आया वो 23.9 आया। तो मतलब सेल्स जो है वो आपका क्वांटिटी का टोटल सम है, ठीक है। एक चीज 1 रुपए की है तो 10 चीजें कितनी होगी? 10 रुपीज की होगी। तो वो आपका ये सेल्स वाला सेक्शन है। एंड दिस इज योर सिटी। टोटल डेटा जो है, इसको पिकअप करूं, मुझे बताओ टोटल डेटा कितना है इसके अंदर। कॉल तो मेरे को पता है, टोटल डेटा कितना है ये नहीं पता। पर्सन को स्क्रीन शेयर कर देगा साइड बाय साइड। कोई भी शेयर करो। यस, कौन कर रहा है? फजलो, श्वेता। सर ओपन कर रही हूँ मैं, 1 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। श्योर। कितना डेटा आया? टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख समथिंग डेटा है ना। स्टॉप शेयरिंग करके आप। शेयर कर रहे हैं या नहीं करना? क्या क्या? हाँ, शेयर करना है ना। वो तो मैं साइड बाय साइड अपने एंड पे भी काम कर रहा था। आप शेयर करो, आपने इंपोर्ट कर रखा है ना। सर ये है 1859450 रोज और 8 ओके कॉलम्स। ओके। ओ सॉरी, कहाँ गया? ठीक है, तो आपको इसमें कोई क्लीन अप करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप इसमें ईडीए परफॉर्म कर सकते हो। आपको कुछ भी अलग से क्लीन अप करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे ये बता सकते हो इसके अंदर, इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट व्हिच वन टोटल सेल्स, तो टोटल सेल अगर मुझे चाहिए तो वो मेरे को कैसे निकालूं?
इस फजलो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? कैसे निकालेंगे? गड़बड़ हो जाएगी, बहुत स्लो चल रहा है। सब नाम का फंक्शन होता है। यस सर, एक्सेल में होता है ना सम फंक्शन। इसमें होता है हमारे पास पैंडास या नंपाई किसी के अंदर? होता तो है सर, सब वाला। होता है। सो सम नाम के फंक्शन को यूज करके ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द टोटल सेल्स। यस, निकाल सकते हैं अपन ऐसे। सो थोड़ा सा गाइस इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट अगर प्रोसीड होंगे तो इन पे कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज क्या होता है, कोर्स है ना, खत्म हो जाएगा। इसकी गारंटी है। मतलब मैं आपको चीजें सारी दे दूंगा, बट ये भी मेरा एक पार्ट है, मतलब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपको करनी है। तो ऐसे ही मेरे को करवाना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वर्किंग एंड आई नो हमारे पास टाइम कम मिलता है, बट आपको इस पर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे प्रोसेस कुछ? तो एक काम करो, अभी निकालो सम फंक्शन यूज करके टोटल सेल्स निकालो, और दूसरा आप अपना आइडिया बताओ कि कैसे आप निकालना चाहते हैं? सर टोटल सेल्स है 34492,035.97। ओके, लेट मी चेक, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना? यस, 34492,035 0.97। 0.97, ठीक है। आपने उसको एक बार देखो, आपने 0.97 उसका कैसे ऑर्गेनाइज किया? अच्छा, डायरेक्टली आ गया आपके में? ओके, सर यही रिजल्ट में आया है। हाँ कोई ना, इसको एक बार प्रिंट कराना सेल्स को। एक्चुअली मेरे में बहुत लंबी वैल्यू आ सर रही है, मेरे को कराया है ना, प्रिंट कराया है मैंने, तभी तो 344। आपने डायरेक्टली लिखा है ना उसको। समझे पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या प्रिंट कराना है सर? आपका सेल्स, आउटपुट टोटल चाहिए, सेल्स। ये जो नीचे सेल्स लिखा है ना 7 नंबर पे, ये हाँ जी। इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल। अच्छा, अब चलो, ठीक है। सो यू आर यूजिंग नमपाई, ठीक है। और इसी में एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप डायरेक्टली सम फंक्शन भी यूज कर सकते हो। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम? सम फंक्शन भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, है ना? तो इसमें आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं एज पर सेल्स, तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स आप कैसे निकालो? यस,
सर कोई सॉर्ट का फंक्शन होता है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, मतलब आपको फंक्शनलिटी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ग्रुप बाय करके टोटल सेल्स निकालनी है। पॉइंट समझे? अगर मैं आपको बोलूंगा आपके टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो नेचुरली आप क्या करोगे, आप उसमें सिंपली ग्रुप बाय करोगे, ठीक है। जैसे आपने मैक प्रो को निकाला, ठीक है, तो मैक प्रो लैपटॉप कितनी बार सेल हुआ है, तो उसका टोटल सेल निकालोगे। टोटल सेल निकाल के आप सारे प्रोडक्ट को ग्रुप बाय कर लोगे। ग्रुप बाय करने के बाद जो प्रोडक्ट की सेल्स आई है उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, ठीक है। तो ऊपर जो टॉप पे आएंगे वो कौन से प्रोडक्ट आएंगे आपके सबसे टॉप पे? यस, ऊपर जो टॉप पे आएंगे वो कौन से प्रोडक्ट आएंगे? सर मैक्सिमम वैल्यूज वाले। तो आपको ऊपर से कितने उठाने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको शुरू के 5 उठा के दे देने। तो फॉर एग्जांपल आप लिखो जरा प्रोडक्ट सेल्स या प्रो सेल्स, जो भी आप लिखना चाहो, एक वेरिएबल बना लो, हाँ ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ग्रुप बाय करेंगे, किसका, डीएफ का, डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय यूज कराया था ना मैंने। ग्रुप बाय क्या करता है, हाँ जी, पर्टिकुलर को ग्रुपिंग कर देगा, है ना। तो किसको ग्रुपिंग करना है हमें, प्रोडक्ट को ग्रुपिंग करना है। आपसे कौन सा मांगा है, प्रोडक्ट मांगा है। चलो प्रोडक्ट का छोड़ो, हम सिटी को निकाल देते हैं, ठीक है। आप सिटी लिख दो, वेरिएबल लिख लेना, वेरिएबल सेम होना चाहिए, जो उसमें फील्ड नेम है ना वो सेम सिमिलर होना चाहिए। सिटी लिखो, सिटी का सी कैपिटल ले लेना बस। उधर भाई सारी है मेरी। यस सर, ये बीच में ब्रेक हो गई थी। ओके, उसमें सिटी का सी कैपिटल कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो सिटी है ना वो है कैपिटल फॉर्म। ओके, कर लिया। और स्क्वायर ब्रैकेट में सेल्स डाल दो उसी के आगे। ब्रैकेट क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसके अंदर सेल्स डाल दो। अब सेल्स का हमें क्या करना है, सम, तो डॉट सम लिख देना उसके आगे। सर ये ऑड सा नहीं लग रहा, सिटी जैसे, सिटी मैंने ये राउंड ब्रैकेट में लिखा है, फिर से नहीं, ये सब ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, वो सही, नहीं स्क्वायर में नहीं आएगा, सही डाले वो। बीच में कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं, वो तब आता सिटी को ग्रुप बाय करा आपने। ग्रुपिंग किस बेस पे कर रहे हो आप, सेल्स के बेसिस पे कर रहे हो। सैन फ्रांसिस्को का टोटल सेल कितना था, न्यूयॉर्क सिटी का टोटल सेल्स कितना था, अटलांटा का टोटल सेल कितना था। अब हम करेंगे, ये हमने टोटल सेल्स निकाला है, अब हम लिखेंगे डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। सो डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अभी क्या हो रहा है,
जैसे आप सिटी का टोटल सेल निकाल रहे हो, जब आप डायरेक्टली निकालोगे, ब्रैकेट लगाते हैं ना इसके आगे, ये फंक्शन है सिंपल पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाते हैं। अरे अभी हमने क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिटी की सेल्स निकाल रहा हूँ, सिटी को ग्रुपिंग करी, ठीक है, सेल्स वाइज पे जो मैंने आपको बताया, जैसे अटलांटा का टोटल सेल कितना है, न्यूयॉर्क सिटी का टोटल सेल कितना है, बोस्टन का टोटल सेल कितना है, इस तरीके से। अब मैंने रीसेट इंडेक्स करके क्या कर रहा, जो मेरी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आएगी, इंडेक्सिंग क्या होगी, जो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है लिस्ट की, वो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो रीसेट कर दी। मतलब कोई भी डेटा आएगा उसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट हो जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट 0 से। अब आप इसको रन कर दो, हमने प्रोडक्ट सेल लिख रखा है आगे, वेरिएबल नेम बस ध्यान रखना, इसको रन कर दो। रन कर दिया, ओ की एरर आ गई। क्या की एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, सेल्स, ओके, सेल्स एज कैपिटल करना है उसका, बस रन कर दो। रन कर दिया, अब हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट सेल्स आ गई, देख लो एक बार, रन करो, देखो आ रहा है अटलांटा का टोटल सेल कितना है, ऑस्टिन का टोटल सेल कितना है, और ये साइड में जो 0 1 2 3 आ रहा है आपके पास, दिस इज योर रीसेट इंडेक्स, ठीक है। अब आपके पास टोटल ये सिटीज आ गई, इनमें टॉप 5 सिटीज निकालनी है। अभी अपन को नहीं पता चल रहा टॉप 5 कौन सी है। अब टॉप 5 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी चाहो उसमें आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल्स आपके पास है, प्रोडक्ट सेल्स के लिए आप क्या करोगे, इसको sort underscore values dot sort underscore values, values ब्रैकेट स्टार्ट करो और शिफ्ट टैब दबाना, इसके अंदर का वो देखना है मेरे को, बस शिफ्ट टैब दबाओ। हाँ, तो बाय इंडेक्स लेवल लेता है, बाय इंडेक्स लेवल तो लिखो बाय इक्वल टू सेल्स, हाँ करेक्ट, सेल्स को सॉर्ट करेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। सिटी सिटी को नहीं करेंगे अपन, किसको करेंगे, सेल्स को करेंगे। हाँ ब्रैकेट क्लोज है ना, हाँ जी, रन कर दो, देखो आप सॉर्टेड हो क्या आ गया, ओके। तो ठीक है। हाईएस्ट वाले नीचे चले गए, लोएस्ट वाले ऊपर आ गए। अब इसको उठाने के 2 तरीके आपके पास अवेलेबल है। अगर मेरे को कोई बोलता है टॉप 5 सिटीज उठानी है, तो टॉप 5 सिटीज में कैसे निकालूंगा, नीचे जाओ, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आप इसको भूल जाते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो आप क्या लिखोगे, अच्छा उसको पहले है ना किसी वेरिएबल में स्टोर करो, वो वेरिएबल में स्टोर नहीं है यही वाला, हाँ किसी वेरिएबल में स्टोर करो, ठीक है। अब रन करो पहले, ठीक है। अब ए को प्रिंट कर दो नीचे, ठीक है। अब देखो अभी हमारा सेल कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो अब हमें क्या उठाना पड़ेगा, टॉप 5 सिटीज उठानी है, तो हम नीचे से उठाएंगे। तो हम नीचे से उठाने के लिए क्या करेंगे, अगर 5 डेटा नीचे से उठाना है तो पैंडास में क्या होता है, सर ऊपर का तो हेड होता है, करेक्ट, नीचे से क्या होगा, नीचे से क्या हो सकता है, टेल, टेल ही होगा सर, हेड का हाँ ऑपोजिट। ए डॉट टेल लिख दो, और श्योर शॉर्ट होने के लिए ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दो, तो 5 ही उठाएगा, उससे ज्यादा नहीं उठाएगा, 5 लिखो, रन कर दो। हाँ जी रन कर दो बस, देखो टॉप 5 सिटीज आ गई, वो बॉटम 5 सिटीज आ गई, मतलब ये टॉप सिटीज है आपके पास। अब है ना, जैसे अब ये ना लगा कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, बेसिकली इसको लगा कैसे होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब थोड़ा सा ऊपर जाओ, सॉर्टेड वाली जगह पे सेल्स के बाद कॉमा लगाओ, हाँ यहाँ पे मेंशन हो जाता है ना, असेंडिंग, पूरा लिखना है असेंडिंग, ये पूरा लिखना है, इक्वल टू फॉल्स कर फॉल्स, दो। हाँ जी
सिंपल सिंपल, नॉट लाइक दिस। आप सिंपली फॉल्स लिखो, एफ कैपिटल कर देना। ये बुलियन वैल्यू होती है ना, इसलिए हम उस पर वो नहीं लगाते, ये वैल्यू है। ठीक है, अब रन कर दो। अब देखो, हो गया। अब हेड निकाल दो उसका, हम हेड टेल कर की जगह। लेंगे। हेड तो ऑटोमेटिकली 5 ले ही लेता है ना, उसमें तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट 5 ही लेता है। अगर कोई बोलता है कि 6 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप मेंशन कर सकते हो इसमें। ओके, तो डन। यस, इस पे ग्राफ डाल सकते हो, बार ग्राफ। दोनों चीजें अवेलेबल है, एक्स लेवल वाई लेवल दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। अभी डालती हूँ ग्राफ। सर देखना, टोटल सेल्स आपने डाल दी, ठीक है। ये क्या आ रहा है सर इसमें? LE6 LE6, LE6 शो तो हो रही है ना अलग से। वैसे तो नहीं आना चाहिए। और सर मैंने X और Y तो, अच्छा ठीक है, सिटी का नाम तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसको आप टर्न भी कर सकते हो, पैरामीटर्स आप एक बार देखोगे ना, थोड़ा सा वर्कआउट करोगे ना, पैरामीटर्स आप मूव भी कर सकते हो उसके अंदर, बार प्लॉट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जो टाइटल्स हैं जो नीचे आपके वो आ रहे हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। उसको थोड़ा सा डिग्रीज वगैरह चेंज करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स और निकालो उसके। सर टॉप 5 किस बेसिस पे? क्वांटिटी ऑर्डर्ड के बेसिस पे या नहीं, प्राइस के सेल्स, बेसिस? ओनली सेल्स। क्योंकि देखो क्वांटिटी तो एक एक ऑर्डर भी हुई है, 2 ऑर्डर भी हुई है, एक एक बहुत बार ऑर्डर हुई है, तो बहुत सारे टॉप 5 निकल आएंगे।
तो लेकिन अगर आप देखोगे तो सेल्स सबकी सेम नहीं होगी, सबके सेल्स अलग अलग आएंगे। मैंने निकाल लिया है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आए हैं वो 5 प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। नहीं 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 सर, मुझे करने दो, मैं देख। हाँ, देखना। हाँ जी, सेम है मेरे भी। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो उसमें? और भी मैंने कुछ निकालने के लिए दिया ना उसमें। अंडर परफॉर्मिंग सिटी, अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट निकाल दो। सर वो तो असेंडिंग ऑर्डर का लास्ट वाला ही होगा। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो असेंडिंग ऑर्डर का लास्ट वाला, मतलब टेल आपको निकाल के देना है, दैट्स ऑल, है ना? इजी है ना? अब ईडीएम में तो डर नहीं लगता ना आप लोगों को? बस एक्चुअली ना खुद से प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रॉब्लम बस यही है। जैसे आप सडनली कुछ पूछ लेते हो, तो अब इतनी छोटी सी चीज थी, सॉर्टिंग पता होना चाहिए, सम का फंक्शन है वो पता होना चाहिए, बट हमने वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रखा ना, प्रॉब्लम ये है बस। इसलिए तो मैंने कराया अदरवाइज आज। हाँ, अदरवाइज काफी टाइम हो गया है कुछ भी नया लर्न कर रहे हुए, लेकिन जैसे आप समझाते हो तो वो सब समझ में आता है। ऐसा नहीं लगा मुझे कि बहुत ही टफ है या नहीं, मतलब कर पाएंगे, वो ठीक चीज है, नहीं है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और है। दोनों लोग एक चीज, नॉर्मली इस डेटा को आप दोनों ने देखा, मैंने बहुत सिंपल सी चीजें परफॉर्म कराई है। बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड भी है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। आप वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से डैशबोर्ड, मुश्किल से 15-20 मिनट्स में इसका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा इतना। सो ना क्वेश्चन इज दैट कि आप इसके अंदर अगर कोई मशीन लर्निंग अप्लाई करने के लिए बोलेगा
तो आपके अकॉर्डिंग मॉडल कौन से बेस्ट रहेंगे? आप क्या अप्लाई करना चाहोगे? जो आपने पढ़े उनमें से बता। चलो थोड़ा सा आप लोग देखो सर ध्यान इसमें से। ना बेसिकली तो वैसे प्रेडिक्शन वाला जो लेबल एनकोडर्स वगैरह हमने यूज करे हैं उससे प्रेडिक्शन तो इजीली हो वो जाएगी तो इसमें। प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर हो जाएगा, बट मशीन लर्निंग मॉडल क्या अप्लाई करोगे? कौन सा अप्लाई करना चाहोगे? सर डिसीजन ट्री। कैसे? डिसीजन ट्री में कैसे? जो थोड़ा जस्टिफाई भी करते जाना साइड बाय साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चूज कर सकते हो। डिसीजन ट्री भी चूज कर सकते हो, एसबीएम भी इसमें काम कर सकता है, लॉजिस्टिक भी काम कर सकता है, लीनियर रिग्रेशन भी काम कर सकता है, बट which one is the best for the sales purpose? क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें पोटेंशियली आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो? अगर इस डेटा के साथ में देखें तो हमारा पोटेंशियल बेस क्या है, मतलब क्या हम ढूंढेंगे इसके अंदर, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? सर सेल्स ही प्रेडिक्शन होगी ना? सेल्स प्रिडिक्शन होगी। सेल्स की प्रोडक्शन होगी, वही एक मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इसमें कौन सा मॉडल लगेगा? इसमें दो चीजें आप देखोगे ना, डेटा को बड़े ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें आपको दिख रही है। एक, पहला सेल्स, ठीक है, तो दैट्स डिपेंड्स ऑन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मैंने हाँ आपको जी। समझाया था ना, कंटिन्यूटी वाला फॉर्मेट जहां भी आ रहा है वहां पर हम सिंपली क्या अप्लाई कर देंगे? लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हाँ तो अगर कोई मेरे को बोलता है यार सेल्स कैसे, आप सेल्स प्रेडिक्ट करके बता दो, मैंने बोला आपको मैकबुक प्रो खरीदना है सैन फ्रांसिस्को के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर, लाइक सपोज मैं दो जगह तीन जगह लेता हूँ, मेरे को अभी परचेज करना था, तो मैंने क्या करा, मैंने तीन कंट्रीज में पता किया। इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत महंगा है मैकबुक प्रो, हमने तीन कंट्रीज में पता किया, एक यूके, यूएस और सऊदी। तो हमारे पास एक प्रेडिक्टेड फॉर्मेट था कि हमें कहां पर सस्ता मिल सकता है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की बेसिस पे क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, और आप जिप कोड या सिटी के बेसिस पे भी सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका बहुत अच्छा काम करेगा इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेल्स प्रेडिक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या आ सकता है इसके अंदर? दूसरा बताओ, दूसरा और क्या प्रेडिक्ट करके बता सकते हो? ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस डेटा के अंदर। द प्राइस। वो तो सेल्स हो गया हमारा। ईच प्राइस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, ईच प्राइस है ना, आई थिंक डेट के बेसिस पे कर सकते हैं। उसमें हम एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि 2019 में ये प्रोडक्ट 1700 रुपए का था सपोज, और 2020 में जाके या 2030 में जाके ये इतने का हो जाएगा।
ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर क्वांटिटी के बेसिस पर, प्राइस पर ईच। बट इसमें हमारे पास हर ईयर का वो नहीं है पैटर्न, मतलब इसमें 2 ही ईयर है, मैं आपको बता देता हूँ, 2019 और 2020। तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 4 5 6 साल का ईयर का हमारे पास डेटा होता तो हम प्रेडिक्ट कर पाते ईच प्राइस। सेल्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज ना, क्वांटिटी बेस भी हम बता सकते प्राइस हैं। के बेसिस पे सिटी प्रेडिक्ट हो सकती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस सिटी में इतने प्राइस का है, तो अगर हम प्राइस मेंशन कर दें तो उससे सिटी प्रेडिक्ट हो सकती है कि ये इस नहीं, सिटी में इतने प्राइस में मिल सिटी तो जाएगा। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, मतलब मैंने पॉसिबिलिटी करी नहीं है, बट मैं वर्कआउट करके देखूंगा कि सेल्स के बेसिस, प्राइस के बेसिस पे मैं सिटी प्रिडिक्ट कर लूँ। तो सर हाँ, सेकंड चीज क्या वैसे प्रेडिक्ट कर पॉसिबल बन सकते हैं? सकता है, वैसे पॉसिबल बन सकता है, जो आप बोल रहे हो, किसी ने हमें एक रेंज दे दिया, इस रेंज तक में हमें कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, तो वी कैन डिसाइड इस क्योंकि पर्टिकुलर सर सिटी में मिलता अगर हम ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, मान लो कि हम वो एरिया वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि प्लॉट का जो रेट है या है। पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो एरिया वाइज है, तो अगर हम रेट दे रहे हैं तो उससे प्रेडिक्शन हो सकती है कि ये उस एरिया से रिलेटेड है। बिल्कुल, इसको ऑप्शन फॉर्मेट बोल सकते हैं हम लोग। हमें पहले लीनियर रिग्रेशन लगानी पड़ेगी, देन उसके बाद वी कैन फिल्टर आउट कि इस रेंज, ये प्रोडक्ट इस रेंज में कौन कौन सी सिटीज में मिल सकता है। मिल सकता ओके, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन रिकमेंडेशन एल्गोरिथम इसमें काम करेगी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, के मीन के एन एम वगैरह, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। तो आपके पास प्रोडक्ट 18 है, जो आपने ऊपर निकाला था उसके अकॉर्डिंग 18 प्रोडक्ट्स है आपके पास, ठीक है, है। जो 2 लाख टाइम्स हमने सेल किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो 18 प्रोडक्ट में से अगर कोई बोलता है मुझे लैपटॉप करना है, प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, इन प्रोडक्ट में से, तो सपोज एक प्रोडक्ट है, इस स्टोर में से कौन कौन से प्रोडक्ट हमें सब परचेस करने चाहिए, तो हमें मिल सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, ये हो जाएगा एक। और दूसरा, हमें कस्टमर बिहेवियर पता चल जाएगा कि कस्टमर 2019 में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है, अगर हम ई वाइज अगर देंगे ये बिहेवियर, प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सेल्स प्रोडिक्शन, ये तीनों चीजें आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो फॉर द मशीन लर्निंग पर्पस। ओके, ये ऑब्जर्वेशन आपको बनानी है। एक एल्गोरिथम मैंने आपको बता दी है, कौन सी वाली, लीनियर रिग्रेशन। तो आप एक बार लीनियर रिग्रेशन इसमें अप्लाई करके देखिएगा कि लीनियर रिग्रेशन से जो प्रोडिक्शन मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्रोडिक्शन मॉडल प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, और ड्रॉप कर सकते, आपके पास प्रोडक्ट ऑर्डर, प्राइस फॉर ईच ऑर्डर, और क्या बोलते हैं, जिप कोड, सिटी, इन सबको आप लेके काम कर सकते हो। सो इसमें आप ये पार्ट्स इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन लगा लोगे इसके अंदर? यस सर। नहीं है, इजी है लीनियर रिग्रेशन, तो बहुत आसान है। हाँ जी हाँ जी, लगा लूंगे। फजलोर, तो आई थिंक फजलोर की वॉइस नहीं आ रही मेरे को। लगाने सर लीनियर रिग्रेशन अभी? भी लगा दोगे अभी तुरंत? तो आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट में मेरा दूसरा क्लास है, हाँ लग जाएगा 5 मिनट में तो लीनियर रिग्रेशन तो। सेकंड बैच भी सेम इसी का ही चल रहा है। वो दैट्स अ प्रोजेक्ट क्लास, वो बीआई पे है। लग रहा है रिग्रेशन पे अच्छे तरीके से हुआ है।
रिग्रेशन का आर कैपिटल आएगा, भी कैपिटल आएगा। सर बताइए एक्स एंड वाई में स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 लाख डेटा है, ये स्प्लिट होगा। और सबसे पहले आपको है ना टारगेट वैल्यू अलग करनी पड़ेगी, बाकी डेटा अलग करना पड़ेगा। योर टारगेट वैल्यू विल बी व्हाट सेल्स, एंड सेल्स को ड्रॉप करके बाकी जो भी बचा वो आपका सारा वाला पार्ट आ जाएगा। कॉल सेलेक्ट करने के लिए बोलूंगा, उसमें से डेट हटा देना बस। डेट पे थोड़ा सा है ना ये पूरा का पूरा सारा सिस्टम है ना इधर उधर फैल जाएगा। ऐसे ही ना ड्रॉप ड्रॉप सेल्स एस कैपिटल कर देना सेल्स का। जगह ऐसे है ना, कॉलम्स लगाना। सर क्या करना है कॉलम्स, तो क्या कर किया मैंने इसमें सिंगल डालो, कॉलम्स लिखो। पहले से ही लिखा था आपने, सिंगल कोट हटाओ, ऐसा ऑल लगा रन करना हो गया। इसको ग्रीन तो आना चाहिए ना, ग्रीन सी कैपिटल करना इसका, वैसे तो आ जाता। कॉलम सी लिखा रहता, सिंगल कोट में डालना। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या था हमारा। सेल्स स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा एक्सेस। सही तो है, मैं चैट में भेज रहा हूँ आपको। लिखा आपने सही है, कुछ गलत नहीं लिखा। सिंगल कोट्स के अंदर कॉलम ही आएगा। पता नहीं ये प्रॉब्लम आती है, जो मैं डायबिटीज वाला भी करके देख रही थी ना, तो हाँ। उसमें भी जब मैं इस पे पहुंची तो मैं एक काम करना है, डीएफ की जगह डीएफ हटा के सीधा डायरेक्ट सेल्स लिखो। अच्छा डीएफ क्यों आएगा, डीएफ तो आपने स्टार्टिंग में लगा रखा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा दो उसके ऊपर से। अब रन करो, कॉलम का सी कैपिटल सी स्मॉल कर दो। तो उसके अंदर क्या था सर, पहला कॉलम ही पेशेंट आईडी था। मैंने पेशेंट आईडी को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके पेस्ट किया, फिर भी उसने पेशेंट आईडी फाइंड ही नहीं की ड्रॉप करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार है ना डीएफ लगा हुआ है ना आगे, जब डीएफ नहीं लगा तो अंदर ड्रॉप में डीएफ लिखना। सेल्स को लिखना है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रन तो करो उसको पहले। कर दिया सर, रन कर दिया। डेटा स्प्लिट करना भूल गया, टेबल एंड कोटा लगाना भूल गए। चलो आप इसको करना, हो जाएगा सर काफी। हाँ अभी आप आराम से करना। स्टेप अपना ध्यान रखो, पहले आपको अलग अलग करना है दोनों चीजों को, फिर आपको उनको क्या करना है, लेबल एनकोडर यूज करना है, देन उसके बाद स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद आप मॉडल टाइप, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन आप लगा, ठीक है।
ठीक है सर। ओके, कल दूसरा एल्गोरिथम करेंगे, फिर मैं एक और डेटा देना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल एंडिंग पे है तो मैं डेटा और प्रोजेक्ट्स रन करना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। ओके यस सर। ओके सर, ठीक है, तो कल कनेक्ट करते हैं अपन 9 Okay. o'clock। कल तो ऑन टाइम ही रहूंगा मैं। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय।